हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के टाइम पीरियड के रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। रीडिंग में कुछ भी चीज़ या कुछ भी मैसेज बताने से पहले मैं एक चीज़ बोल दूं, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और इसको इस टाइम पीरियड को ना लिटरली अच्छे से यूटिलाइज करना। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि वर्गो मेरी भी राशि है, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। आप में से जो भी लोग किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, नो डाउट उसके आउटकम आपको मिल रहे होंगे, लेकिन एक जो होता है ना कि पीक टाइम का आना और फिर जो आपको एग्जैक्ट आउटकम जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें मिलना, नो डाउट अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, आप लोग ना अपने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, अच्छी बुरी खराब कैसी भी कुछ भी, ठीक है, उसको पास्ट को ना पास्ट में ही छोड़ो, अब आगे बढ़ो। आपको अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करने हैं और जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ भी चीज़ करते हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है ना कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ करने की, तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ भी ना बाद में जाके हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो क्लियरली यहाँ पर मैसेज है कि अब ये राइट टाइम है, आप आगे बढ़ो। ये मैसेज मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पाथवे कार्ड के साथ ना 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड में अगर आप देखो ना, आगे बढ़ने को बोला जा रहा है अपनी लाइफ में, भले ही डिफिकल्टीज क्यों ना हो, ठीक है। और ये डिफिकल्टीज ऐसी भी नहीं है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो एक्शंस लेने लो, धीरे धीरे लो भले ही, लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करो आप। नेक्स्ट कार्ड ऐसा है कि देखो, थॉट्स कार्ड के साथ में एस ऑफ कप्स है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है और ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि आप इनको जानते हो, पास्ट में अगर इनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और वो चीज़ें पहले वर्कआउट नहीं करी थी, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज यही है कि वो इंसान ना अपनी उन पास्ट की गलतियों के ऊपर सोच रहे हैं और वो अपने माइंड में प्लान्स क्रिएट कर रहे हैं कि अब वो आपको कैसे अप्रोच करें, आपको कैसे सॉरी बोलें और आपके साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर मैसेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं इन चीज़ों को, सो दैट कि वो अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के आपको प्रपोज कर पाएं और आपकी लाइफ में एक लव ऑफर लेकर आए, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, ये किसी गवर्नमेंट पोस्ट में भी हो सकते हैं और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एज गैप हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम एज के होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल समथिंग इतना तो डिफरेंस होगा आप लोगों की एज में। और पास्ट में अगर आप इन लोगों के साथ कमिटेड थे तो थोड़े से ये इमेच्योर टाइप के इंसान थे, मींस नाइट ऑफ कप्स के तरीके से बिहेव करते थे। मींस वो इंसान जिसको किसी के भी साथ कमिटेड तो हो जाते थे, लेकिन एक वो फियर था कि भाई मैं कमिटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाऊंगा, तो वो उस रिलेशनशिप को तोड़ के सिंगल हो जाते थे और फिर किसी और के साथ कमिटेड होना, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों का भी कमिटमेंट का इशू था ना, वो फाइनली अब रिजॉल्व हो रहा है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों का साथ में आना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो ये जो इंसान है ना, ये लिटरली आपके सोलमेट हैं और फ्यूचर में जाके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब ये कोशिश करेंगे जैसे कि आपसे बात हो जाए, फिर अपनी फैमिली से बात करना, फिर आपकी फैमिली से बात करना, चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये करने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक मैसेज और है कि आप में से जो लोग किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उसके लिए आपने पास्ट में प्लान्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर यही चीज़ बोलूँगी कि भाई उस पर अब काम करना शुरू करो, बिकॉज यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे शो कर रहे हैं कि आप उस पोजीशन को एक्वायर कर लोगे। थोड़ी सी अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो उस पर काम करो, बाकी रिसोर्सेज आपके पास हैं ही। और
स्पीड से बढ़ने को बोला जा रहा है। अब ये जो धीरे धीरे आप कछुए की चाल चल रहे हो ना, वो चीज़ मत करो। अब आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज एक आइडिया आपको लग चुका होगा कि किस तरीके से अपने काम को आपको कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकता है। ये सिर्फ इमोशनल ऑफर की बात नहीं हो रही है। इमोशनली तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बैलेंस्ड दिख रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फाइनेंस जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, उसमें भी मुझे कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। अचानक से आपको पैसा भी मिल सकता है और ये इतना अमाउंट होगा कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई काम रुकेगा। इस टाइम पीरियड में जो भी काम आप करने की सोचोगे उसको आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि इस टाइम पीरियड में ना प्लीज़ कोशिश करो कि एटलीस्ट अपना घर थोड़ा सा साफ रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका पास्ट में कनेक्शन था सिर्फ वही इंसान आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। मैरिज के लिए प्रपोजल आपको आ सकते हैं, बातचीत करने के लिए घर पे भी लोग आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने घर को मेंटेन करके रखना। और जो लोग किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हो, अपनी फील्ड में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, बिकॉज जैसे ही आप थोड़ा सा भी डिफरेंट करते हो ना, अब वो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करोगे, बट यहाँ पर सिर्फ यही मैसेज आ रहा है कि कुछ न्यू इनिशिएट करो अपनी आर्टिस्टिक फील्ड में, सो दैट कि लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाए। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो लोगों को सोच के अगर आप कुछ क्रिएट करोगे ना, तो वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचेगा भी, और उसका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव भी होगा। आप में से कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को ना अच्छा करके रखो। मीन्स ये नहीं कि विदाउट प्रेस के आपने कपड़े पहन लिए। जो भी आप पहन रहे हो थोड़ा सा मैच क्रिएट करके पहनो, ठीक है। अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा सही रखो। दूसरा, कुछ लोगों को मैं ये बोल दूं, आपकी लाइफ में देखो जैसे चेंजेस आ रहे हैं ना, तो अभी वो स्पीड से भी हो सकते हैं। आप उनको भले ही हैंडल ना कर पाओ, तो थोड़ा सा एक तो दिमाग शांत रखना, और कोशिश करो कि अगर जैसे होता है ना कि समझ में नहीं आती चीज़ें, थोड़ा सा शांति में बैठो और मेडिटेशन करो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है। बाकी ये टाइम तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है ही। और बस ये है कि पास्ट को पास्ट में रहने देना, पास्ट के ग्रजेस बाहर नहीं निकालने किसी के ऊपर भी। आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहो, बिकॉज अबंडेंस भी है यहाँ पर। 6 नंबर का होना अबंडेंस को शो करता है, ठीक है। तो हाँ, अबंडेंस के साथ साथ मैंने ये एक चीज़ और बोली थी ना आपको कि कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो आप। आई थिंक लोगों को पता है, लोग आपको अप्रोच ही नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखे हुए, कि अगर कोई आपको अप्रोच करेगा भी ना तो आप डायरेक्टली मना करोगे। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा फिनिश करो। लोगों को थोड़ा सा एक्सेस करने दो खुद को। अपने फेस पर एक स्माइल रखो, सो दैट कि लोग एटलीस्ट आकर आपसे बात कर पाए, ठीक है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।